में आप सभी बाबा के महान रत्नों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रात को हमारा अव्यक्त मुरली का विशेष मंथन रहता है, तो आज के लिए आप आत्माएं सिलेक्ट हुई हैं इस मंथन में। जैसा कि बाबा के हम सभी बच्चे जानते हैं कि जो सोमवार से शनिवार तक मुरली चलती है तो हमारी साकार मुरली होती है और संडे की मुरली अव्यक्त मुरली होती है। जैसा हम सभी बच्चों को पता है, और एक विशेष बात जो आप सभी जरूर अटेंशन देते होंगे कि जो अव्यक्त मुरली है वो फुल ऑफ मोटिवेशन होती है, पूरी सकारात्मकता से भरपूर होती है। अव्यक्त मुरली में बाबा अपने बच्चों को बहुत विशेष रूप में देखते हैं। बाबा अपने बच्चों को बहुत ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि साकार मुरली में बाबा बच्चों की क्लास भी लगा देते हैं, बच्चों की कमियां भी बता देते हैं। आप नोट करना, अव्यक्त मुरली फुल ऑफ मोटिवेशन रहती है। हमेशा बाबा बच्चों को भरपूर करते हैं, ऊंचा उठाने के लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम बात करें कि एक तो हमें 10 संतरों को खाना है और 10 संतरों का बना बनाया हमें जूस मिल जाए, तो अव्यक्त मुरली बाबा का जूस है। तो इसलिए हमें अव्यक्त मुरली के ऊपर अब अपने अटेंशन को बढ़ाना है। बाबा भी जब थे तब से एक पुरुषार्थ शुरू हुआ था कि रात को सोने से पहले अव्यक्त मुरली का मंथन करना, अव्यक्त मुरली को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बाबा का ये नियम और मर्यादा है। तो आज हम आज की अव्यक्त मुरली जो है उसको शुरू करेंगे, और ये क्लास जो है लगभग 20 से 25 मिनट में कवर हो जाएगी। तो इसलिए 25 मिनट आपने पूरी एकाग्रता के साथ हर स्वरूप में स्थित होना है। बाबा जो भी मुरली में बोलते हैं उसमें स्थित होना है और अपनी चेकिंग करनी है। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों से विशेष रूप से कहा, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। बाबा ने कहा कि संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। यहाँ वो सीन याद आता है, आप उस सीन को इमेजिन करो। आपको सभी को पता होगा कि ब्रह्मा बाबा जब थे तो ब्रह्मा बाबा ने एक बार संदेशी को वतन में भेजा। जब संदेशी वतन में गए, उन्होंने क्या देखा कि जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का स्वरूप था, पूरा लाइट ही लाइट फरिश्ता दिखाई दे रहा था। तो उस संदेशी ने बाबा को आके बताया कि बाबा, जो सूक्ष्म वतन में बाबा था ना, वो तो बहुत ही लाइट थी, उसमें तो बहुत ही माइट थी, वो तो एक फरिश्ता दिखाई दे रहा था। आप में अभी वो बात दिखाई नहीं दे रही। तो उन्होंने स्पष्ट बाबा को बताया। उस दिन से बाबा के मन में एक धुन लग गई, बाबा को एक लगन लग गई कि मुझे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, मुझे अपनी आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। तो आप देखो, हमारे सामने इतने बड़े एग्जाम्पल हैं बाबा। तो बाबा ने कहा कि संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। तो क्या हम अपने आप को चेक कर पा रहे हैं कि हम आत्माओं का पुरुषार्थ क्या है, उस पुरुषार्थ में और क्या तीव्रता की जरूरत है? तो उसके ऊपर हमें विशेष अटेंशन देना है, हमें अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा ने कहा कि अब एवर रेडी बनो। अभी भी हम देख रहे हैं हमारे सामने जो सर्कमस्टांस, जो स्थितियां आ रही हैं, अचानक के पार्ट होंगे। अभी हम देख रहे हैं एक छोटा सा ही पेपर हमारा आया है, भविष्य में तो भी बड़े बड़े पेपर बाकी हैं। प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी, जो बीमारियां हैं वो भी उथल खाएंगी, विकार भी उथल खाएंगे। तो क्या इन सब पेपर को पास करने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है?
क्या हम एवर रेडी बने हैं? तो बाबा ने हमें विशेष रूप से आज कहा है कि संपूर्ण और संपन्न बनने की अपने डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे थे। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। आज बाबा हम बच्चों के 3 रूप देख रहे थे, जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही आत्मा बताएगी। अश्विनी भाई, ओम शांति। आपका इस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे भाई पहली बार हमारे साथ जो है ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, तो सभी आत्माएं दिल से इन्हें जो है वेलकम करें, स्वागत करें इनका। ओम शांति। तो देखो, आज बाबा हम बच्चों को 3 रूप में देख रहे हैं। अब यहाँ एक बात को बड़े गहराई से महसूस करने की जरूरत है कि देखो, बाबा हम बच्चों को अलग अलग स्वरूप में और इतनी ऊंची स्थिति में देखते हैं। तो क्या हम अपने आप को उस ऊंची स्थिति से देखते हैं जिस स्थिति से बाबा हमें देखते हैं? आज बाबा ने कहा कि जैसे बाप के विशेष 3 संबंध हैं, बाबा के विशेष 3 संबंध हम याद करते हैं। बाबा को बाप रूप में, टीचर रूप में और सतगुरु रूप में याद करते हैं। ऐसा ही होता है ना ज्यादातर को। बाबा को हम बाप, टीचर या सतगुरु रूप में याद करते हैं। तो बाबा भी हमें 3 रूपों में देख रहे हैं। तो वो 3 रूप बाबा ने हमारे अंदर कौन से देखे? ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने हम बच्चों में जो 3 रूप देखे, ब्राह्मण, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप और देवता स्वरूप। सुरेंद्र भाई हमारे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो बाबा ने हम बच्चों में 3 स्वरूप देखे। हमारा ब्राह्मण स्वरूप देखा, हमारा फरिश्ता स्वरूप देखा, हमारा देवता स्वरूप देखा। अब यहाँ सोचने की जरूरत ये है, जब बाबा हमें इतने ऊंचे स्वरूप में देखते हैं, तो क्या हम अपने आप को उस ऊंचे स्वरूप में स्थित कर पा रहे हैं? क्योंकि जब बाबा किसी स्वरूप में हमें देखते हैं तो बाबा की शक्तियां उस टाइम प्रेजेंट हो जाती हैं। अगर हम अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जल्दी स्थित हो सकते हैं और बाबा की विशेष ताकत हमें मिलती है। वैसे भी रूटीन की जो मुरली होती है, अगर हम उस मुरली का, उस श्रीमत का जो बाबा ने आज हमें दी, अगर आज पालन करेंगे तो बाबा की विशेष शक्ति हमें मिलती है। तो ऐसे ही बाबा ने अगर हमें ब्राह्मण स्वरूप में देखा, 1 सेकंड के लिए अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाए। देखो अपने ब्राह्मण स्वरूप। फिर बाबा ने कहा कि आप फरिश्ता हो। सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए। बाबा ने कहा बच्चे, आप देवता वो सत्य देव स्वरूप अपने सामने इमर्ज करो। तो बाबा ने हमें अपना ब्राह्मण स्वरूप, अपना फरिश्ता स्वरूप और अपना देवता स्वरूप याद कराया। और वैसे भी इस बार जब बाबा आए थे, या बाबा का विशेष इशारा हम बच्चों के लिए है कि हर 1 घंटे के अंदर आपको 5 मिनट निराकारी स्थिति और 5 मिनट फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है। क्या आप सभी उस अभ्यास को कर रहे हैं? हमें परसों दीदी ने विशेष क्लास भी कराया था। तो अगर किसी आत्मा का किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, तो कोशिश करें अपने निराकारी और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने की। हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। और सभी आत्माएं एक चीज का विशेष अटेंशन रखें। अगर आप चार्ट लिखना शुरू करोगे ना, तो फिर आपके मन में होगा कि आज रात को मैं बाबा को क्या चार्ट में लिखूंगी, आज मैं बाबा को क्या लिखूंगा। तो फिर हमारा अटेंशन रहेगा कि आज मेरे को
निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। क्योंकि जब हम चार्ट नहीं लिख पाते ना, चार्ट ना लिखने का क्या कारण होता है कि कहीं ना कहीं हमारा पुरुषार्थ भी होता है। अगर हम चार्ट लिखना शुरू कर देंगे ना, मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। मैं अमृत वेला में किया करता था, तो मेरे से कोई चार्ट पूछता था तो मैं चार्ट लिख नहीं पाता था। अब रोज क्या लिखे चार्ट में भी, अमृत वेला में किया, अमृत वेला में किया। तो धीरे धीरे अपने आप को सिखाया, बहनों ने, महान आत्माओं ने हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाने की युक्तियां बताई, तो अमृत वेला करना शुरू किया। फिर चार्ट लिखने की हिम्मत भी आत्मा के अंदर आई। तो ऐसे ही जब आपका अटेंशन रहेगा ना चार्ट लिखना है, तो फिर पुरुषार्थ अपने आप होगा। फिर रात को हम क्या लिखेंगे चार्ट में? तो इसीलिए चार्ट लिखना है। अगर कुछ नहीं कर पाए तो उसमें लिखो नहीं किया, बाबा को अपना सच्चा सच्चा चार्ट देना शुरू करोगे तो पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। ये जिसकी तरफ से टीवी चल रहा है, प्लीज 10 मिनट के लिए आप या बंद कर दीजिए या कॉन्फ्रेंस से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए। पीछे की आवाज को अगर आपके अपने घर की तरफ से, अच्छा ये बाहर से आवाज है क्या? ठीक है। तो बाबा ने आज हमें हमारे तीनों स्वरूप जो हैं, उन तीनों स्वरूपों के ऊपर हमें विशेष अटेंशन खिंचवाया कि हमें अपने तीनों स्वरूपों को देखना है। तो होल्ड पे ही रहेंगे एक बार। एक बहन डिस्कनेक्ट हुए थे, उनको वापस कनेक्ट करते हैं।